बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब तो लीग मैचेस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ दाखिल हो चुके हैं। आज जनूबी अफ्रीका की टीम मद्दे मुकाबिल थी अफ़गानिस्तान के, और ये मैच खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। और जनूबी अफ्रीका ने 48वें ओवर में जो हदफ उन्हें मिला था 245 रन का, वो 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और अब उसके हौसले खासे बुलंद होंगे, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम अब 16 नवंबर को इस वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। आज की इस फतह से ज़रूर जनूबी अफ्रीकन टीम के हौसले बुलंद हुए होंगे। मार्को यानसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, आज उनको आराम कराया गया। और फेलख्वावा जो उनके राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, आज उन्होंने बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की, 3 छक्के लगाए, उनको टीम में शामिल किया गया। तो जनूबी अफ्रीका की टीम एक बैलेंस्ड टीम का रूप इख्तियार करती जा रही है। लेकिन लोगों के जहन में अब तक वो बात है कि भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में जनूबी अफ्रीका की मजबूत बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ 83 रन पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। अब उसी ईडन गार्डन्स कोलकाता में साउथ अफ्रीकन टीम को सेमीफाइनल खेलना है, और आमतौर पर यही कहा जाता है कि साउथ अफ्रीकन बड़े मैच में जाकर के वहाँ पर हाथ खड़े कर देते हैं। अब देखते हैं कि वो फाइनल के लिए पहली मर्तबा क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। दूसरी तरफ क्रिकेट श्रीलंका को आईसीसी ने मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं होगी क्रिकेट श्रीलंका की, और आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है हुकूमती मदाखलत के बायस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया था श्रीलंकन क्रिकेट को टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से। पहले ये खबरें आई कि शायद अर्जुना रानाटुंगा को चीफ बना दिया गया। अर्जुना रानाटुंगा ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला अदालतों से रुजू कर लिया गया। बिल्कुल पाकिस्तान वाली सूरत हाल श्रीलंका में। अगर आईसीसी ने श्रीलंका को सस्पेंड किया है तो क्या उसकी नज़र पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है, क्योंकि आईसीसी ने ये जवाब बनाया है कि सियासी मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान में क्या आईसीसी को इस बात का इल्म नहीं कि सियासी मदाखलत सियासी बुनियादों पर फैसले होते हैं। बहरहाल अल्लाह ना करे कि आईसीसी का रुख पाकिस्तान की तरफ हो, वरना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर। एक दिन लाहौर रहने के बाद आज आमिर हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। कल हमारे साथ ये वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद थे। और इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो गिन रहे हैं कि 45 दिन कब मुकम्मल होंगे इस ट्रांसमिशन के, क्योंकि 19 नवंबर को फाइनल होगा और आज जो है वो 10 नवंबर है। अभी 9 दिन बाकी हैं, जिनमें से 4 दिन आराम के भी हैं, कि 2-2 दिन ऐसे हैं कि जब गैप है, कोई मैच नहीं है, और फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, सबसे पहले साउथ अफ्रीकन टीम की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? पैचेस में नहीं है, कहाँ 83 रन पे ऑल आउट हो जाती है, कहाँ 245 रन का टारगेट चेस कर लेती है, कैसे देखते हैं? मैं इसका जवाब देने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अभी आपने जो मेंशन किया है कि 4 दिन आराम किया है, किसके लिए? हम लोगों के लिए भी है। मोहसिन इकबाल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे हम लोगों के लिए भी आराम के। अच्छा, हम रिकॉर्ड करेंगे। चले, नहीं रेस्ट तो ना हुआ, अगर रिकॉर्ड भी करेंगे उससे तो पहले कर लेंगे। अच्छा, ना काम वाले शोज तो होंगे इंशाल्लाह। देखिए, आपने साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन किया। इनकी जो इनएबिलिटी अगेंस्ट स्पिनर्स है ना, वो बहुत ज्यादा एविडेंट होती जा रही है। आज भी नजर आया। जहां तक पेस बॉलर्स की बात है, बड़े कंफर्टेबल हैं। जहां पे कोई क्वालिटी स्पिनर आता है इनके खिलाफ, तो ये फंसना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब गेंद स्विंग करता है तब भी ये फंसते हैं। सो आई थिंक परफॉर्मेंस इन्होंने बड़ी जबरदस्त दी है इस वर्ल्ड कप में। 1-2 मैचेस इनके जो है ऊपर नीचे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऊपर नीचे हुए, लेकिन टीम एक अच्छे यूनिट की तरह खेल रही है। गुड न्यूज़ है कि इनके जो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने आज भी आउट किया है, कुछ है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह वो अपना जो हथियार है बाउंसर, उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। वो ऐसी लाइन के ऊपर बैट्समैन को बाउंसर करते हैं कि उसको हिलाते हैं और फिर सॉफन अप करने के बाद आउट कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं फॉर साउथ अफ्रीका। अगर एनगीडी की बात करें, वो इतनी ज़्यादा उनको कामयाबियां नहीं मिली, लेकिन कुछ से
डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में ही हैज मेड हिज मार्क। और आज 6 कैच भी लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड जो, रिकॉर्ड, हाँ, वो हाँ मैंने- जी। लेकिन ये कुडजे को देखें, एक तो स्ट्रांगली बिल्ट है आमिर और जोर लगाते हैं और काफी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने इस और टूर्नामेंट। बड़ा कमिटेड क्रिकेटर है और जो भी बॉल करते हैं इकबाल भाई पूरी कमिटमेंट के साथ बॉल करते हैं, वो हाफ हार्टेड नहीं करते। अगर बाउंसर भी करना है तो सोच समझ के बाउंसर करते हैं कि किस लाइन पे मैंने किस बैट्समैन को बाउंसर करना है। और स्पेशली जब आप वेल डायरेक्टेड बाउंसर करते हैं, बैट्समैन को थोड़ा सा सॉफन कर लेते हैं, फिर इस जगह पे जो बॉल आता है राइट हैंड बैट्समैन, खेलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर बैट्समैन कंट्रोल नहीं करता, ग्लव कर देता है, या अगर सही square leg की तरह तरफ, अगर हाँ। बल्ले से भी खेलता है तो फाइन लेग के ऊपर गेंद चला जाता है। सो बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है और इम्प्रेस कर रहा है लेकिन गेम बाय गेम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंदें अगर ये करेंगे तो आप समझते हैं ऑस्ट्रेलियन देखिए बैट्समैन वेल डायरेक्टेड बाउंसर जो है, वेल डायरेक्टेड, वो अच्छा हथियार है। जो भी करेगा इट कैन बी अ वेरी डेंजरस वेपन। समी, आपकी क्या राय है कोइट्जे की बॉलिंग के हवाले से? आज रबादा, कोइट्जे, आज उन्होंने फैलकोआया को भी खिलाया। ये वही फैलकोआया है सरफराज की वजह से शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए थे। सरफराज इनकी वजह से उन पे एक मैच को बैन लग गया था, सस्पेंड हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की। अगर मैं आपसे बॉलिंग की बात करूँ कोइट्जे की, ये जिस तरह आमिर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जान लगाकर और बिल्कुल इन्वॉल्व होकर बॉलिंग करता है कोइट्जे। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें बड़ा लाइवली पेस है, फिर शॉट ऑफ द लेंथ करते हैं, स्ट्रांगली बिल्ड है, और अगर जैसे इन्होंने आमिर भाई ने बात की, बड़ा टारगेटेड बाउंसर करते हैं और सेटअप बहुत अच्छा करते हैं कि बैट्समैन जो है, फिर आप देखें कि नए नए शॉट आजकल डेवलप किए हुए आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में, लेकिन वो इतना फॉलो कर रहे हैं कि बैट्समैन को टाइम नहीं मिल रहा कि हटके शॉट खेलें। और आज शॉर्ट पिच गेंदों पे इन्होंने विकेटें ली है काफी। जी हाँ बिल्कुल, ये है कि थोड़ा जैसे प्लान करके आए थे कि सेटअप करना है थोड़ा सा अफगानी बैट्समैन को, आज थोड़ा शॉर्ट पिच पे ट्रबल किया, आउट किए, और आज अगर विकेट आप जनरली देखें तो हल्का सा विकेट में थोड़ा ज़्यादा बाउंस भी था, हल्का सा टेनिस बॉल टाइप का बाउंस जो होता है वो था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टेड बाउंसर किए हैं, अग्रेसिव बॉलिंग की है, और थ्रू आउट अभी आप देखेंगे कि इनकी नैक हो गई है कि हर मैच में विकेटें लेते आ रहे हैं और मिडिल ओवर में इनको विकेटें लेके दे रहे हैं। आमिर, जब ये इनको हम सेलेक्ट किया गया था, कोई नहीं जानता था कोइट्जे को कि भाई, लेकिन उनके आप सिलेक्शन को आप दाद दें कि उन्होंने ऐसे बॉलर सेलेक्ट किए कि जिनमें पोटेंशियल उनको नजर आए। इन्हीं की तरह इनके और एक और फास्ट बॉलर थे लंबे, ब्रायन समथिंग उनका नाम था, वो भी इसी तरह की बॉलिंग करते थे। वो पहले दूसरी चेंज पे आते थे और आके लंबे थे, ब्रायन मैकमिलन, वो आके वो मारते थे तो उनका, और वो भी स्ट्रांगली बिल्ट थे, और उनका गेंद भी इधर ही आता था, और वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और उसी टाइप की ये बॉलिंग करते हैं। देखिए जब सभी ने ये हाईलाइट किया ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पे वो अपर कट जो मारते हैं, गेंद को स्कूप करते हैं, सो उसमें जब इनके बाउंसेस देखें, ये एंगल इस तरह करते हैं, अगर बैट्समैन अपने लिए रूम भी बनाता है इधर मारने के लिए तो गेंद अंदर की तरफ आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर वहीं खड़े खड़े पुल मारने की कोशिश करता है तो ये वाला बैट्समैन ग्लव कर देता है। सो ही इज अ गुड इंक्लूजन इन द साउथ अफ्रीकन साइड। क्विंटन डिकॉक की कीपिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आज उन्होंने 6 कैचेस दिए और क्विंटन डिकॉक के लिए लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो है उनके लिए ऐसा वर्ल्ड कप साबित हो रहा है कि इसे भुलाना भी चाहे नहीं भुला सकें। 4 सेंचुरियाँ, फिर आज उन्होंने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया और रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया था वर्ल्ड कप से पहले। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी मेरा फैसला तो अटल है लेकिन बाद में सोचूंगा। उन्होंने ये भी हिंट दिया इन केस अगर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीतता है तो मेरे ख्याल में क्विंटन डिकॉक को वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। आप उनकी कीपिंग के हवाले से क्या कहेंगे? मतलब में ज़बरदस्त है और उन्होंने आज अपना बड़ा एजाज़ अपने नाम किया थ्रू आउट। अब देखें पूरे वर्ल्ड कप में इनकी बैटिंग देख लें, इनकी विकेट कीपिंग देख लें, तो ज़बरदस्त ये है कि साउथ अफ्रीकन टीम को ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं बैटिंग में प्लेटफॉर्म और फील्डिंग में, तो ये ज़बरदस्त है। और मैं कहूँगा कि टॉप परफॉर्मर है अभी तक इनके। अगर आप देखें हर मैच में किसी न किसी बैट्समैन ने स्कोर किया, लेकिन ये क्विंटन डिकॉक मोस्ट ऑफ द मैच में बड़े कंसिस्टेंट रहे। 591 रन आमिर, इनका 65 का एवरेज वर्ल्ड कप में, और ये कप्तान भी रहे हैं। फिर इनको कप्तानी से इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। पाकिस्तान जब टीम आई थी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ के लिए, ही वाज द कैप्टन ऑफ दैट साइड, फिर इन्होंने छोड़ दिया। अंडर 19 लेवल से आ रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेटर्स आते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उनकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है अंडर 19 लेवल से? जैसे विराट कोहली की मिसाल ले लें, बाबर आजम की मिसाल लें, दे आर सो मेनी क्रिकेटर। देखिए सिस्टम जो है वो आपको बहुत चांस देता है कि ग्रूम करें।
आप अपने आप को एज ए प्लेयर डेवलप करें। देखिए, जो इस वर्ल्ड कप में जो चीज़ नज़र आई है डिकॉक की, अगर आप बात करें तो ये फ्री फ्लोइंग बैट्समैन थे, बिल्कुल आके बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है वो बहुत ही एविडेंट है। अपने आप को टाइम दे रहे हैं, टीम का सोच रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुश्किल हालात में भी इन्होंने 100 किए हैं जब आप समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट आया, उसकी वजह से आप देखें ये पकड़ा ही नहीं दे रहे। लेकिन बॉलर्स खौफजदा होते हैं इनसे, क्योंकि ये इतने अटैकिंग बैट्समैन है कि जरा सी लूज बॉल मिलती है ये उसको नहीं छोड़ते। तो बॉलर्स के दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि इसको अगर हम जरा सा भी मौका देंगे तो ये हम पे झपट पड़ेगा। देखिए, एक जो चेंज आई है इनमें, एबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, अपनी विल के ऊपर शॉट मार सकते हैं। जो चेंज आई है, अब अपने आप को टाइम देते हैं। अब अगर कोई ओपोनेंट जो है अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो रिस्पेक्ट शो करते हैं। ये ईगो बीच में नहीं लेके आते हैं, नहीं अगर अच्छी गई इसको मैंने मारना, आते ही मारना नहीं शुरू करते, अपना टाइम लेते हैं। और इनको ये पता है कि मैं किसी टाइम पे भी, अगर मैंने 2-3 ओवर जो है अच्छे किसी बॉलर के खेले हैं तो मैं किसी टाइम पे भी उसको कॉम्पनसेट कर लूंगा। तो इसी वजह से ये देखें कंसिस्टेंटली स्कोर भी करते आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है रिलायबल बैट्समैन भी बनते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अगर हम स्पिनर्स की बात करें, समी 5 विकेटें अगरचे उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से रासी वैन डूसन जो खड़ा रहा, अगर वो नहीं होता तो मुझे लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका कोलैप्स न कर जाए। और फलकाया ने जिस तरीके से उसका साथ दिया, क्योंकि वहाँ खे कहते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है उसको नाम को लेना। लेकिन आप क्या समझते हैं, वैन डूसन और उसकी बैटिंग वो निकाल कर ले गई, या अफगानी स्पिनर्स ने आज खास तौर पर राशिद खान ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया? जी, मेरे ख्याल में पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने बारी की है। हालांकि विकेट में अगर आप देखें इतना ज़्यादा स्पिन नहीं था, लेकिन राशिद खान ने और मोहम्मद नबी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और सबसे बड़ी बात देखें कि बैट्समैन से आज थोड़ा सा रीड नहीं हो रहा था कि उनका गूगली कौन सा है, लेग स्पिनर कौन सा है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में बैट्समैन आउट होते हैं। वैन डूसन को आमिर कैसे देखते हैं आप? वैन डूसन एक बड़ा ऐसा बैट्समैन है जो फंस के खेलता है, क्रिकेट की इस्तिलाह में बड़ा सेंसिबल बैटिंग करता है। देखिए, ये भी इनके एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन है। इनकी है वीकनेस, स्पिनर्स के खिलाफ जो है थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन ये मेहनत करते हैं, ये फाइट करते हैं अपने आप के साथ कि नहीं मैंने अपने आप को प्रूव करना है। ये मुश्किल हालात में आप देखिए बड़ी दफ़ा साउथ अफ्रीका के लिए रन्स करते हैं, और इनमें भी एबिलिटी है, जब दिल करता छक्का चौका जो है वो ये हासिल कर लेते हैं। सो इनकी लाइनअप में देखें बड़े एबल प्लेयर हैं, एडन मार्करम, सारे, डेविड मिलर, फिर वो क्लासन और ये इनके वाइस कैप्टन जो है, ये दो इनिंग्स खेल के दोनों बड़ी, उसके बाद बिल्कुल ऑफ द बॉल गेम है। मे बी दे आर सेविंग इट फॉर द सेमीफाइनल्स मार्कअप। लेकिन हेनरिक रीजा को देखे, एक ही 2 मैच मिले, वो तो इज अ वेरी गुड बैट्समैन, उसने अच्छा भी परफॉर्म किया। कप्तान को खिलाएंगे या उसको खिलाएंगे? 1-2 मैच में कप्तान बैठ भी गया था। हाँ, उसने तो रेस्ट कर बेसिकली बेंच पे भी बहुत अच्छा प्लेयर है उनके पास, और बड़ा कॉम्पिटेंट ओपनर है। सो साउथ अफ्रीका का बेंच भी स्ट्रांग है। सेमीफाइनल से पहले ये वाला मैच जीतना, और स्पेशली इस तरह की विकेट के ऊपर जहां पे स्पिनर्स का चांस था कि उन्होंने तंग करना है, यहां पे जीतना इनका कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाएगा। और कैलकाटा में इनका मैच है, कोलकाता। सो वहां पे जो मैच है, वहां पे हमने ये देखा जितने भी मैचेस हुए स्पिनर को कुछ ना कुछ मिला जरूर है वहां पे। सो इस मैच के बाद इनको अब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, उस मैच में भी और सेमीफाइनल में भी हमें स्पिनर से डरने की जरूरत है। अफगानी स्पिनर्स की अगर समी बात करें, राशिद खान ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और हम साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी बात करेंगे। क्या आज बॉलिंग की कैशव महाराज ने सिर्फ 10 ओवर में 25 रन दिए, ज़्यादा रन नहीं दिए। लेकिन अफगानी स्पिनर्स की बात करें, गेंद ब्रेक हो रहा था और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन वैन डूसन की जो हम बात कर रहे थे कि उसने अच्छी इनिंग्स खेली, राशिद खान, और उसके अलावा आप इनका जो दूसरा स्पिनर है मुजीबुर रहमान, वो तो आज पिटा नूर अहमद को खिला रहे हैं। अब इन्होंने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई हुई थी कि 4 स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरे। अफगानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को कैसे देखें? मेरे ख्याल में ज़बरदस्त थी। अगर आप थ्रू आउट देखें, पूरे वर्ल्ड कप में इकॉनमी देखें राशिद खान की, नबी की, तो अराउंड 4-5 के अंडर है। तो आज 37 रन दिए राशिद ने। जी हाँ, तो ये इकॉनमी देखें आप 4 के आसपास है और उससे भी नीचे है, तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त बॉलिंग की। फिर साथ में 2 विकेटें भी ली जहाँ ज़रूरत थी। ठीक
ठीक है, इन्होंने इतने ज़्यादा आउट नहीं किए वर्ल्ड कप में जिस तरह से इनका नाम लेकिन था। प्रेशर तो लेकिन हर उन्होंने मैच में उन्होंने प्रेशर दे के रखा और कोशिश की कि अपने प्लान पे रहें, ताकि अगर खुद आउट ना कर सके तो पीछे आने वाले बॉलर के लिए ईजी और अच्छी गेम प्लान करें। आमिर, एक फास्ट बॉलर को खिलाने का फैसला आप समझते हैं दुरुस्त है साउथ अफ्रीका देखिए, में? अगर आप इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये Spinners, स्पिनर इनकी हाँ। स्ट्रेंथ है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को बहुत खुश होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं इनके। बैट्समैनों को लंबी क्रिकेट में बारी लेनी आई है और आपने देखा कि अपने आप को अप्लाई करके ये खेलते हैं। फील्डिंग की ज़बरदस्त रही, मैचेस इन्होंने जीते, सेमीफाइनल की रेस में थे, एंड में बाहर हो गए। बहुत मैक्सवेल ने जो इनके खिलाफ बैटिंग की उसकी वजह से इनके चांसेस कम हो गए, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने और अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो इनको कहीं ना कहीं से 3-4 फास्ट बॉलर जो है अवेलेबल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस नहीं आ रहा, सही। ओवर रिलायंस है ऑन द स्पिनर्स, जिसकी वजह से एट टाइम्स अब देखें नवीन को तकरीबन हर मैच में रन हुए और बड़े क्रूशल मौकों के ऊपर रन हुए। आज भी उनको रन पड़े। सो ये जो एस्पेक्ट है अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा। अगर इनको 1-2 फास्ट बॉलर अच्छे मिलते हैं, जिस तरह के बैट्समैन इनके डेवलप हो रहे हैं और आप देखें अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने क्या इनिंग्स खेली। सो इनकी क्रिकेट इज इन अ गुड स्टेट। ओनली 2-3 फास्ट बॉलर इनके पास आ जाए तो ये काफी ज्यादा तंग करेंगे ऑपोजिशंस को। अजमत उमर ज़ई आज सिर्फ 3 रन नॉट आउट रहे 97 पर। आज सिर्फ 3 रन की कमी की वजह से अफगानिस्तान के दूसरे बैट्समैन बनते जो वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाते, और उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर आप ऊपर से देखें, इब्राहिम ज़ादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। इब्राहिम ज़ादरान, फिर हशमतुल्लाह शाहिदी उनका कप्तान, रहमत शाह, अजमत उमर ज़ई, ये उनके टॉप 5 के जो बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में निस्बतन बहुत अच्छी रही। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आमिर भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इनको इस वर्ल्ड कप पे ले जाने से, कि मैक्सवेल की एक इनिंग थी जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल की दौड़ से थोड़ा सा अजमत उमर ज़ई को आप देखें ना समी, किस तरीके से उसने बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया। अगर आप थ्रू आउट देखें तो इनके बाकी बैट्समैन रन कर रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा स्कोर नहीं कर रहे थे। थोड़ा बहुत चिप इन कर रहे थे लेकिन बड़ा स्कोर करने 50 किए थे। हाँ, लेकिन आप थ्रू आउट देखें बड़े यूजफुल ऑलराउंडर है। ना सिर्फ बैटिंग, आप बॉलिंग में भी देखें तो विकेटें इनकी मेरे 13-14 आउट किए हैं। तो बड़ा अफगानिस्तान को ये ऑलराउंडर के आने से बड़ा इनकी जो आप कहते हैं कॉम्बिनेशन में बड़ा फ़र्क आया है कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं फिर बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये इनके थोड़ा मिसिंग थी। फिर 1-2 फास्ट बॉलर इनको मिले और अगर एक आध और इनको डाउन द ऑर्डर बैट्समैन मिलता है तो ये इनकी टीम आप देखें। लेकिन आमिर, अब अगर देखा जाए, आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में चेंज करेगा, मार्को यानसन आ जाएंगे, और उसके अलावा आप समझते हैं कि कोलकाता की जो विकेट है स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मददगार साबित होती है। वहाँ पर उन्होंने रविंद्र जडेजा ने जिस तरह आउट किए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में कोई चेंज करेगा ईडन गार्डन्स कोलकाता? मेरा ख्याल है ये जॉनसन जो आपने जिक्र किया वो आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये एनगीडी को जो है सिट आउट कराएंगे और को खिलाएंगे और पहलो कोया की जगह शम्सी को खिलाएंगे। क्योंकि वहां पे चांसेस हैं और ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स पे थोड़ा सा स्पिनर्स के खिलाफ आपका चांस है आउट करने का। लेकिन उमर ज़ई की बात करो, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है। अगर आपको वो मैच इनका किसी के खिलाफ फंसा हुआ था, ये अंदर आए, सेकंड गेंद के ऊपर इतना खूबसूरत छक्का मिड ऑफ के ऊपर से मारा है। सो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर है। वही बात, 2 फास्ट बॉलर चाहिए बस। बाकी इनकी ऊपर टॉप ऑर्डर इनकी बैटिंग अच्छा कर रहा है। मिडिल ऑर्डर ने 7 आना शुरू कर दिया है और उसके बाद इनके जो लेट ऑर्डर आज देखे ना फंसे हुए थे। टीम टोटली जो है 200 भी नहीं, 160 पे 7 आउट हो चुके थे। उससे भी पहले 6 आउट काफी कम पहले थे, 113 पे थे 6 शायद। तो वहां से इस टोटल के ऊपर आना ये इनका बहुत बड़ा एफर्ट था। सो जो ये वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनको आइडिया हो रहा है कि वनडे क्रिकेट में खेलना किस तरह है और हम लोग कामयाबी किस तरह हासिल कर सकते हैं। इनके कप्तान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है, हमें चाहिए कि हम अब ज़्यादा जो है वो वनडे क्रिकेट भी खेलें, T20 तो खेलें, टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, क्योंकि इनके बैट्समैन जो है उनके बारे में यही तासुर है कि T20 स्पेशलिस्ट हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल हमारा एक सेगमेंट होता है क्या आप जानते हैं। आइए देखते हैं आज क्या सवाल है। 1992 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा खिलाड़ी था? आमिर सोहेल खेले थे वो वर्ल्ड कप। 1992 के वर्ल्ड कप में मार्टिन क्रो,
एलन बॉर्डर, जावेद मियांदाद, इयन बोथम, मार्टिन क्रो उन क्रिकेटर्स में शामिल थे जो कैंसर के मरज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से चले गए। मैल्कम मार्शल, टोनी ग्रेग, बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे हैं। ये लगता है कि क्रिकेटर्स का और कैंसर का चोली दामन का साथ है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। 3 टीमों का फैसला हो चुका है। सेमीफाइनल में कौन कौन पहुंचा है? भारत, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। चौथी टीम का ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है, लेकिन अगर मगर इफ एंड बट्स पर आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सही किया उन्होंने। ये नहीं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि जी हमने प्लान किया है कि अगर फ़खर जमान चल गया और अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने हार मान ली है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आमिर क्या कहेंगे आप? बड़ा मुश्किल काम है, 400 रन बनाएं और फिर 287 रन से हराएं। बहुत मुश्किल नहीं लग रहा आपको? 400 बनेंगे कैसे? ये उन्होंने कहा कि अगर फ़खर जमान चल गया। हाँ, उन्होंने कहा फ़खर जमान अगर चल गया, हमने प्लान में रखा है कि फ़खर जमान को जो है ना वो उससे पहले है नहीं, फ़खर जमान चूंकि जारहाना खेलता है, जो बैटिंग की है उसने। आई नो, लेकिन बाकी क्या है? बाकी तो उनका साथ तो देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नवा। हाँ, हम नवा है सारे। अच्छा। बहुत सारे हम नवा है। पहले फ़खर जमान को तो बिठा दिया था, बोला घुटने की तकलीफ तो है। बाकी कोई केपेबल नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ना। एक आदमी होता है, 11 बहनों का एक ही भाई है बेचारा जो रिलाई कर रहे हैं जिसको। हम और से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ऐसा भी कि फ़खर जमान ने जिस तरह 81 रन्स किए उसे न्यूजीलैंड के मैच से पहले, और फिर उसके खिलाफ उसने श्रीलंका के खिलाफ आते हैं, और फिर न्यूजीलैंड के मैच में उसने जो सेंचुरी स्कोर की, सबकी नजरें ये इंग्लैंड भी प्लान करके आएगा आमिर कि फ़खर जमान अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान की पहले बारी आती है और अगर इंग्लैंड की पहले बारी आती है तो फिर क्या होगा? देखो, वो कैलकुलेशन से सारी आई हुई है, लेकिन अगर कभी भी पाकिस्तान को 400 रन की जरूरत पड़ी है, हाँ, तो कौन कल है? कल है वो कल है। हाँ। अब देखना कि 400 ये कर देखिए, 400 करेंगे तो रियलिस्टिक चांस है। 117 अब है तो नंबर के आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंग्लैंड आउट हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। आपने देखा कि 55 पे श्रीलंका आउट हुई, 83 पे साउथ अफ्रीका आउट हुआ। ये भी फंसे इंडिया के खिलाफ। सो कुछ भी मतलब क्रिकेट है, लेकिन शर्त 400 रन। शर्त यू कांट रूल एनीथिंग आउट। लेकिन इस सिचुएशन में तो जो भी क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट खेला है, जिसको क्रिकेट का इल्म है, वो तो यही कहेगा कि ये बड़ा अपहिल टास्क है। अब वो जो स्टेक्स हैं वो हेविली आपके अगेंस्ट है ना, ऑड्स जो है। आप ये कह लें 1 to 12, 10, 1 to मिलियन। समी, आप क्या समझते हैं, टॉस जीत कर क्या इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को पहले खिलाएगा या खुद खेलेगा? डिपेंड करता है, क्योंकि फंसा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त। अगर पाकिस्तान को पहले खिलाएगा तो चांस बनेगा पाकिस्तान का, और अगर इंग्लैंड पहले खेल गया तो फिर तो उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इंग्लैंड पहले खेल गया। तो हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि बैटिंग में 400 से ऊपर रन करें, फिर 125 पे आउट करें, तो यही एक ऑप्शन नज़र आता है, लेकिन नॉट ईजी। जैसे हमने कहा कि देखें, बैटिंग में भी ये करना बड़ा मुश्किल काम है कि 400 से ऊपर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह आउट करना, 100 पे आउट करना, ये भी थोड़ा सा एक मुश्किल है, तो बड़ा मुश्किल है। फिर सबसे पहले टॉस पर डिपेंड करता है। अगर वो जीते और उन्होंने दूसरा फैसला ले लिया तो आई डोंट नो कि किस तरह की काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। अजहर अली ने किसने क्या तजवीज दी थी कि वो स्पाइडर कैम जो है वो जहां सिक्का गिरता है वहां जाकर देखा जाए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो है बहुत। देखिए, बात सिंपल सी है कि 400 करना है पाकिस्तान को। टॉस तो वो बात की बात है, क्या कलकत्ता में उस तरह की पिच मिलेगी आपको? ये बात सही। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, चाहे आप वो स्पाइडर कैम से सिक्के के ऊपर कर लें, पिच क्या होगी? अभी तक जितनी भी पिचेस वहां पे आई हैं, मेरा ख्याल है इंडिया ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उसके अलावा 400 तो बने ही नहीं ना अभी तक। तो 300 भी नहीं बने मेरा ख्याल है। बिल्कुल 250 भी 200 जरा मुश्किल से बने। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पिच क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या पिच आएगी जिसके ऊपर बैट्समैन जो है फ्रीडम से खेल पाएगा? सो अपहिल है। इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेले, देखिए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप
आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है, कभी खुशी कभी गम देती। लेकिन अगर आप इंडियन टीम से पूछें वो नहीं कि चाहेंगे। हु वुड यू प्रेफर इन द सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वो वो न्यूजीलैंड। सीधा पाकिस्तान पे जाएंगे। पाकिस्तान पे स्पिनर तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने कैलकाटा आना है, कैलकाटा में आना है आपने, हाँ, तो स्पिनर स्पिन अगर पाकिस्तान में- वो वाली पिच बन गई जिस तरह उन्होंने अहमदाबाद में बनवाई, स्लो, जहाँ पे हल्का हल्का टर्न, बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा था, तो वो तो बेटर सर्व्ड होंगे वहां पे कैलकाटा में अगेंस्ट पाकिस्तान रादर देन। लेकिन इंडिया जो है ना नॉकआउट मरहले के मैच में जाएगा तो दे विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए प्रेशर तो होगा, नॉकआउट है कि नॉकआउट हारे तो गए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलते हुए प्रेशर तो होता है, दोनों टीमों पे होता है, और प्रेशर ये होता है कि जीतना है, ठीक है, और फिर सेमीफाइनल। सही। सो वो उनको एडवांटेज क्या है, वो नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान से ज्यादा जीते हुए हैं इन वर्ल्ड कप्स। सही है। अगर आप 8 मैच जीते अभी नवा नेदरलैंड से। जी। 96 में क्वार्टर फाइनल्स, उसके बाद सेमीफाइनल इन 2011। सो उनको आइडिया है कि बड़े मैच में खेलना कैसे किस तरह। लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी कमजोर वो नजर आती है। बैलेंस नहीं है, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे कि इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सर्द जंग क्या ख़त्म हो गई है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी ने, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे। इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा 7 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया। अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आखिर आमिर ऐसी क्या चीज़ है कि इतना अरसा लग रहा है रिपोर्ट के लिए? क्या लंदन भेजा है किसी को? देखिए उस दिन भी हमने बात की थी कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वापस आए, कि कुछ प्लेयरों से उन्होंने बात भी करनी होगी, मेरा ख्याल है। सो इसलिए इसको डिले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने अभी इंजमाम का जिक्र किया, वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो मुद्दा है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है? जो मुद्दा PCB है, का, हाँ। देखिए जो मुद्दा है उसको वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो उनके ऊपर एलिगेशन है उसका जवाब नहीं दे रहे, वो चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये जिम्मेदारी बनती है इंज़मामुल हक के ऊपर। इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। उनको जो है, जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और अगर उन्होंने अपने आप को एग्जॉनरेट करवाना है तो उनको जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है उसका जवाब देना है। वो ये नहीं कह सकते कि जी जो ये पुराने चेयरमैन जो हैं वो जो है वो प्लेयरों के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर आप क्या लेने गए थे जी क्रिकेट बोर्ड में? वो कह रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ 4 महीने की थी, हमें क्या पता था। नहीं 4-5 महीने की आपके सामने सारा कुछ था, ठीक है। बात यह है कि आप कूद तो पढ़ते हैं, सोचते भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर अगर आप negotiate भी करवाते हैं। अगर आप ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जी ये जो पुराने सारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं वो प्लेयरों के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं, ठीक है। जब भाई मुद्दा डालते हैं तो आप इनकार कर दो ना। जब सारे क्रिकेटर्स इनकार करें ये तो चीजें चेंज होंगी ना। कोई आके जो है नौकरी कि 4 साल पहले भी जाता है। 4 साल पहले भी इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे 2019 के वर्ल्ड कप में, और 4 साल बाद भी वो चीफ सेलेक्टर देखिए रहे। जो सबसे ज्यादा लोगों को इस दफा इंजमाम के ऊपर गुस्सा है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और आपने बगैर कोई चेंज किए आप चीफ सेलेक्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने अगर ये समझा है कि बड़ी इजी जॉब है तो फिर आपका जॉब लेना बनता नहीं था। आप चेयरमैन को कह देते जनाब इस वक्त तो चेंज की जरूरत नहीं है, आप
लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ नौजवान अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, अगर आपको कोई 25 लाख रुपए महाना पे कहे तो आप कह देंगे नहीं मैं नहीं कर सकता। ये बताइए मुझे। इकबाल भाई आपसे ना आपसे बहस नहीं हो सकती, आपने कोई नई चीज निकाल मैंने बताया ना। देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर इज जो उनके ऊपर इस वक्त मुद्दा है वो क्लियर करें, उसके ऊपर स्टिक करें, उसको क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। इसको डाइवर्ट ना करें। सभी लेकिन इंजमाम ने कहा कि हमने तो वही टीम बरकरार रखी, आप लोगों की सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई ना, हारून भाई ने और आप लोगों ने मिलकर क्या चेंज किया? नहीं चेंज क्या किया, एक सिर्फ हसन अली को वापस ले आए, बाकी तो वही लड़के हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे। नहीं तो फिर इकबाल में हुआ ऐसा था कि हमने जो लड़के ट्राई आउट किए थे वो उस वक्त बाबर भी रेस्ट पे थे, रिजवान भी रेस्ट पे थे, आपको पता होगा। लेकिन हमारे बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की बात जी कर, हाँ। मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी एक और सिलेक्शन कमेटी है जिसको ये ब्रैड हेडबर्न और ये मिकी आर्थर को कर रहे थे सुपरवाइज, और हसन चीमा थे। तो उसके बाद एक और सिलेक्शन कमेटी ने भी काम किया। हसन चीमा को सिलेक्टर बनाया, वो कहते हैं स्टैट्स उसके पास बड़े ज़बरदस्त हैं। अब कौन इनसे बताए कि स्टैट्स कौन से स्टैट्स हैं? ये तो सेठी साहब से पूछे ना, उन्होंने बनाया था इनको, उस दौर में बने थे। मैं वही कहता हूँ ना, मजबूरी के जो फैसले हैं ना बस वही वो ऐसे कभी ही। ठीक नहीं हो सकते। और फिर इन्होंने आकर और उसको कंटिन्यू किया, ज़का अशरफ साहब ने। दोनों एक ही खिलाड़ी है, मतलब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें समी, तो आपने तो खैर आपका इंटरेक्शन रहा ना सेठी साहब के साथ, मीटिंग हुई आपकी कभी? जी हाँ बिल्कुल होती है मीटिंग होती क्या है। कहते थे? कुछ भी नहीं, हौसला अफजाई करते थे? जी हाँ हौसला अफजाई करते थे, कहते थे भाई कि अपनी टीम के लिए जो आप बेहतर मतलब तनख्वाह आपको मिलती थी उस वक्त? तनख्वाह मैं तो रखी? सिर्फ 3 महीने के लिए आता इकबाल भाई। नहीं तनख्वाह रखी नहीं, 25 लाख नहीं तो कुछ तो रखी होगी तनख्वाह, है? तनख्वाह थी, देख लें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप में खेल रही है और पाकिस्तान ने जिस तरह से आगाज़ किया था वर्ल्ड कप का कि नीदरलैंड को हराया, और फिर कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि 345 रन का टारगेट श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान अचीव कर लेगा, तो हमारी भी उम्मीदें बहुत बढ़ गई टीम की। लेकिन फिर टीम जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट से हारी और भारत के खिलाफ हारी, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान का वो मोरल जो है वो डाउन होना शुरू हुआ। आमिर अब क्या समझते हैं, अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए इनको कल? देखिए हमने पहले भी बात की थी कि जब पाकिस्तान के 3 मैचेस रहते थे, आप मैचेस जीतो। हाँ ये ना, हाँ बिल्कुल, आप मैचेस जीतो, प्ले फॉर योर प्राइड। अब चांस देखें, आपका चांस जो मिनिमाइज जब हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, जब 1 विकेट फिर आप जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ आए, जिस तरह आपने परफॉर्म किया उस मैच में, हाँ वो मैच जीत जाते तो आपका बहुत बड़ा चांस था कि आप क्वालिफाई कर जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अफगानिस्तान जैसी टीम से 8 विकेटों से हारे ना आमिर, आप ये देखें, वहां से मोरल डाउन हुआ, फिर हमने दोबारा रीगेन किया, साउथ अफ्रीका से आखिरी 1 विकेट से हारे, तो उसके बाद भी हम कमबैक तो कर सकते थे कि नहीं, वहीं से डाउन हो गए हम। देखिए आई थिंक गैप बहुत ज्यादा आ गया ना। हालांकि न्यूजीलैंड के 4 मैचेस हारने से आपका चांस जो है वो डेवलप हुआ, लेकिन चूंकि आपने न्यूजीलैंड से 400 रन ही करवा दिया वहां पे, ठीक है आप मैच जीते वो, लेकिन 400 रन की वजह से जो नेट रन रेट में जो फर्क ऑस्ट्रेलिया के, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वहीं बेंगलोर में रन करा दिए। जो आप हारे ही इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग से। सही। समी आप कैसे देखते हैं एज अ बॉलर, क्या आप समझते हैं जो आमिर कह रहे हैं कि बॉलिंग की वजह से हमारे स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही 10 विकेट टोटल वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर्स की, हमने किसको इसको नहीं आजमा लिया, उसामा मीर भी खेल गए, शादाब खान भी खेल गए, मोहम्मद नवाज भी खेल गए, हमने सलमान अली आगा से भी 2 ओवर करा लिए, इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करा ली, तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट आपको कमज़ोर नज़र आया वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा? जी हाँ बिल्कुल, ये डिसअपॉइंट किया है अपनी परफॉर्मेंस से पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें इकोनॉमिकल बॉलिंग भी नहीं की, फिर विकेटें भी नहीं लगे सके, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग हमारी बिलो पार रही है पूरे वर्ल्ड कप में, स्पेशली स्पिन बॉलिंग की। अगर आप फास्ट बॉलिंग सही रही है, फास्ट बॉलिंग शाहीन पैचेज में सही रही। आप शाहीन को देखें 2 मैच में लग रहा था कि रिदम में नहीं है, एकदम आए फिर विकेटें ली, लेकिन उसके अलावा आप देखें हारिस रऊफ पूरे ऑफ कलर नजर आए। फिर जैसे हम बात करें, हम पहले मैच से बात करें, कहीं ना कहीं एक टीम आएगी जिसका रन रेट पे इशू आएगा। देखें हम पहला मैच खेले नीदरलैंड से, वो हम कन्विंसिंग
के लिए नहीं जीते। श्रीलंका के खिलाफ हमने 350 रन करा दिए, खैर उसको चेस तो हमने किया, लेकिन वो इतने रन करा दिए थे कि हमारा रन रेट तो शुरू से ही नहीं है, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं अब सोचा। इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, सॉरी मैंने ये कहा कि हम बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, हम ये पोर सिलेक्शन की वजह से वर्ल्ड कप हारे। चले अब देखते हैं नया सेलेक्टर कौन आता है। अब तौसीफ अहमद को तो आर्जी तौर पे जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं जो आज हमने आपसे सवाल किया और उसमें 1992 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा खिलाड़ी था? मार्टिन क्रो, एलन बॉर्डर, जावेद मियादाद, इयन बोथम। मार्टिन क्रो का तो मैंने आपको बताया कि मार्टिन क्रो जो थे वो कैंसर से उनका इंतकाल हुआ। उनके बड़े भाई जेफ क्रो अभी जिंदा हैं, वो मैच रेफरी हैं, और मार्टिन क्रो जो है दुनिया से चले गए। इसके साथ ही इसी नोट पर आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल पाकिस्तान का मैच है, कल 2 मैच हैं, एक दिन में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, और उसके बाद जो दोपहर को डे एंड नाइट मैच है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का है। हम कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सोहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।